भक्तों, कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। आइए जानते हैं इस व्रत की विधि पूर्वक पूजा कैसे करें। दशमी को सात्विक भोजन करें और रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मानसिक रूप से भगवान विष्णु के ध्यान में मन लगाएं। प्रातः एकादशी के दिन गंगा जल या स्वच्छ जल से स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें, स्वच्छ करें, साफ करें। आसन पर बैठकर हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। मैं कामदा एकादशी का व्रत करता हूँ, कृपया इस व्रत को श्री हरि विष्णु आप सफल बनाइए। और जो भी मनोरथ है, जिस भी मनोरथ से आप ये व्रत कर रहे हैं, उस मनोरथ को भगवान विष्णु को कहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को एक चौकी पर पीला वस्त्र, पीला आसन देकर स्थापित कीजिए। उनके उस चित्र को या उनकी प्रतिमा को स्वच्छ कीजिए, स्नान कराइए गंगा जल से या भाव कीजिए। तत्पश्चात चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। जो भी ऋतुफल उपलब्ध है वो उनको भोग लगाइए। घर में बना हुआ शुद्ध भोजन, शुद्ध प्रसाद जो आप बनाएं वो आप भोग लगा सकते हैं, और संभव नहीं है तो आप बाजार से उपलब्ध है वो ले आके भोग लगाइए। उसके बाद उनके चित्र के समक्ष बैठकर दीप प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। श्रद्धा अनुसार आप निर्जल या केवल जल पर या फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। दिन भर श्रीहरि के भजन, कथा, नाम स्मरण में मन लगाइए। श्री हरि विष्णु जी का कीर्तन कीजिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, भजन कीर्तन करिए। ये रात्रि में है, आप रात्रि जागरण करेंगे तो आपके एकादशी का फल दुगुना हो जाएगा। अब पारण कैसे करना है। द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान करके श्री हरि विष्णु का पूजन करके आप किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को इच्छित वस्तु या यथा सामर्थ्य दान दक्षिणा देकर भोजन कराकर आप स्वयं भी सात्विक भोजन द्वारा अन्न जल ग्रहण कीजिए और अपना व्रत आप खोल सकते हैं। और इस व्रत से लाभ क्या क्या होते हैं। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, दाम्पत्य जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।